उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के मुख्य शहर के चौक एरिया में स्थित पोस्ट ऑफिस, जिसको चौक पोस्ट ऑफिस के नाम से जाना जाता है, जिसको बने लगभग 50 वर्ष से अधिक समय हो गया। इस पोस्ट ऑफिस की इमारत जर्जर होती जा रही है, लेकिन प्रशासन फिर भी मौन है। जर्जर होती इमारत में कूड़े का ढेर के हालात इतने बुरे हैं कि जहां एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार का स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो दूसरी ओर इस पोस्ट ऑफिस की इमारत में स्वच्छता अभियान का इतना सुंदर नजारा दिखता नजर आ रहा है कि मानो कि सारा अभियान यहीं आकर खत्म हो जाता है। उपस्थित कर्मचारियों में पोस्टमास्टर सवालों के जवाब को पूरी तरह से देने में अपना बचाव करने नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ऊपर वाले हिस्से में रह रही उपस्थित महिला ने बोला कि हालात इतने बदतर हैं कि सांप, कीड़ा मकोड़ा सब ऊपर घूमते नजर आते हैं। बारिश के समय पर पानी भी भर जाता है और दीवारों में इलेक्ट्रिक करंट भी बहुत बार आ जाता है। इमारत की बीम और दीवारों में बहुत बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। कब हादसा हो जाए इसका कुछ पता नहीं। चारों तरफ से बदबू ही बदबू उठ रही है। एक बात से आपको और अवगत कराना है, वो ये कि इस एरिया से लगभग 1.5 किलोमीटर के दायरे में सुरेश खन्ना, जो लगातार 9वीं बार विधायक चुने गए हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, और मौजूद भाजपा सांसद अरुण सागर भी कुछ ही दूरी पर रहते हैं। प्रशासनिक अमला वाकई लापरवाह होता नजर आ रहा है। साथियों, हम आपकी यहाँ पर एक मौजूद दूसरे व्यक्ति से बात कराते हैं और यहाँ पर पूछते हैं क्या समस्याएं हैं और इस संबंध में शासन प्रशासन या किसी की कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। चलिए हम बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? आलोक कुमार गुप्ता। तो यहाँ पर जो हालात हैं, तो इस हालात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि इस बिल्डिंग को डाकखाने वाले आप सोच समझ के खाली करके देख देख के दूसरी जगह शिफ्ट करने की कृपा करें। बस बिजली पानी का है, और जो ये बिल्डिंग जो है खस्ता हालत है बहुत ज़्यादा। इसमें कल को आने वाले पब्लिक के लिए भी नुकसानदेह है। कोई भी चीज़ गिर सकती है, लिंटर गिर जाए तो पब्लिक का भी हादसा होने का खतरा है। पब्लिक का भी हादसा होने का खतरा है। मैं ये चाहता हूँ कि बिल्डिंग को डाकखाने को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। क्या यहाँ पर बारिश का मौसम आ गया है और यहाँ पर बारिश से क्या क्या समस्या है यहाँ पे, ये बताइए हमें। पूरी बिल्डिंग को चूर रही है। कहीं पर से भी अगर आप खड़े हो जाएं बरसात के टाइम भी, कहीं पर भी आपको लगातार पानी चूता हुआ नीचे मिलेगा और बिल्डिंग नीचे किसी भी टाइम बैठ सकती है आने वाले हालात में। अब बिजली का करंट भी जो है पानी बरसात के टाइम में दौड़ जाता है पूरा बिल्डिंग में। फिर हम लोग उसको सही कराते हैं, तब जाकर जो है बड़ी मुश्किल से सही होता है हर जगह। यहाँ पर ये अंग्रेजों के समय की लगभग बनी हुई है, लगभग कह सकते हैं इसको। हाँ। और बाकी यहाँ पर जो गंदगी है, गंदगी से तो बीमारियाँ फैलना जायज़ है। हाँ, दोनों बातें हैं। हाँ, और यहाँ पे जो बीम है उनकी भी हालत आपने देखी है और आपका आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो बीम की हालतें बनी है? बीम भी हैं, बीम भी सब गल चुके हैं और लिंटर भी जो है सब गल चुके हैं, सब बाहर निकले हुए हैं। किसी टाइम भी गिरने का हादसा हो सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी डाकखाने को शिफ्ट किया जाए दूसरी जगह। साथियों, जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई बेहद जरूरी है, अन्यथा इसका जिम्मेदार कौन होगा, चलिए हम जानते हैं यहाँ के एक नागरिक से। क्या आप बताएंगे, अगर यहाँ पे कभी ना कोई घटना हो, अगर होती भी है दुर्भाग्यवश, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए वहाँ डाकखाने वाले मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि नीचे डाकखाना है, पब्लिक नीचे आती है। या तो डाकखाने वाले बाबूजी खुद मना करें तो कोई बिल्डिंग गिराव हालत है वो खुद नहीं करेंगे। पब्लिक जब बैठेगी और कोई हादसा होता है तो ऊपर का भी आदमी जो वो जो रहता है रहने वाला है वो भी नीचे आ सकता है, उसके भी खतरा है। साथियों, तो इसके बारे में जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इन लोगों का ये कहना है। एक मौजूद व्यक्ति है, उनसे भी यहाँ की समस्या के बारे में जानते हैं, यहाँ के क्या हाल है और इस हालत से क्या क्या नुकसान है, यहाँ पे जो गंदगी है उससे भी अवगत कराएंगे। यहाँ पे हाल के बेहाल कितने पुराने हैं। मैडम, आप ये बताइए, यहाँ पे जो बिल्डिंग की जर्जर व्यवस्था है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगी, इससे क्या क्या नुकसान है और जहाँ गंदगी है इससे क्या हो सकता है? ये हमारा घर पूरा बीमार पड़ा है। बिल्डिंग ऊपर भी चूती है, नीचे भी गिर रही है। प्लास्टर, लिंटर, गाटर सब ढह रहे हैं। जिस टाइम चाहे मेरे बच्चे भी नीचे आ सकते हैं। ये लिंटर बैठ रहा है। ये बिल्डिंग खाली करने के लिए बहुत प्रोसेस है, लेकिन कोई अधिकारी कोई हाथ नहीं डाल रहा। जान माल का भी खतरा, किसी की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कुछ भी हो, किसी वक्त भी बारिश भर जाएगा, पानी बहेगा, गाटर गिरा, तब अधिकारियों ने कह दिया कि ये नहीं, तो मैंने गाटर उतरवा के दिया। किसी के हुए सर पे मेरी कोई अधिकारियों से, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, किसी से हमारी कोई शिकायत नहीं फिर होगी। साथियों, आपने यह हाल जान लिया है कि ये बिल्डिंग आज की नहीं, इसको बहुत साल हो चुके हैं। ये कितने साल हो चुके हैं लगभग इसके?
ये तो खैर 50 से ऊपर है बिल्डिंग का ढखाना, 40 रुपए मात्र किराया है, खाली करने का प्रोसेस है, लेकिन अधिकारी हाथ नहीं डालते हैं। कितनी बार मैं हेड ऑफिस गई, कितनी बार कहा कि ये बिल्डिंग है, मेरे बच्चे गिरते, ये बिल्डिंग बैठ गए तो मेरी बिल्डिंग नीचे आ जाएगी, बच्चे नीचे आ जाएंगे। ये देखिए पूरा लिंटर गिरा हुआ, जिसमें ढखाने का कूड़ा भी इसी में भर दिया गया। मच्छर साथियों देखिए कितना बड़ा एक लोगों में लालच कहती है सरकार, लोग गलत काम करें तो सरकार उनसे कुछ कहती है। तो यहाँ पर देखिए आप 40 रुपए, मात्र 40, इतने कम रुपए के किराए में सरकार ने किराया ले रखा है 1 लाख रुपए बिल्डिंग। में 40 रुपए मिलना, जिसमें हमारा ताला नहीं पड़ सकता, ना हम जा सकते, कहीं नहीं आ सकते हैं, रोते रहते हैं, बच्चों खाते 3 लड़कियां हैं। ऊपर का हिस्सा देखिए, ये लिंटर बैठा, ऊपर आप चलिए बिल्डिंग दिखाए, पूरा गाटर गिर रहा है। मैंने ये दीवार रोकी यहाँ पर से, अब दीवार यहाँ पे भी उठाएंगे हम। ये देखिए बिल्डिंग की गाटर गिर रहा है, यहाँ पे ये गाटर गिर रहा है तो इन लोगों के सर पे लगता, उसमें भी बीड़ियाँ बनी, पूरा पानी भर जाएगा, ऊपर ऊपर मच्छर कीड़े जाते हैं, छिपकली बिच्छू सांप सब जा रहा है। मैंने बहुत बार प्रोसेस किया है। यहाँ पे आलोक विवेक नाम से बिल्डिंग है, तो दोनों भाइयों के बीच में हम लोगों ने ये प्रोसेस रखा, 40 रुपए वाला किराया, बिल्डिंग खाली करने का प्रोसेस है, तोड़वाएंगे तभी बिल्डिंग आगे की भी दुकानें तोड़ेंगी, सब कुछ टूटेगा। फिर साथियों बहुत बड़ी लापरवाही शासन प्रशासन के सामने आ रही है और इतनी बुरी हालत है, शायद इतना आप अंदाजा लगा सकते हैं। कोई व्यक्ति कम रुपए में काम चलाए, एक आम नागरिक, तो आप कह सकते हो, लेकिन यह शासन प्रशासन और सत्ता और सरकार खुद एक बहुत ही कम रुपए में इसको रेंट पे लिए है। और इसके हाल देखेंगे तो आप इतने बुरे कंडीशन लगेंगे कि आप कहने में भी शर्म करेंगे। स्वच्छता अभियान जो मोदी जी ने चलाया है भारत सरकार में, उसकी पूरी धज्जियां उड़ रखी हैं और सांप कीड़े मकोड़े से लेके बिल्डिंग धस जाए। और यहाँ पर ये लगभग 50 साल के आसपास, उससे ज़्यादा हो चुके हैं। यहाँ पे मौजूद व्यक्ति मैडम का कहना है कि 100 साल के आसपास लगभग हो चुके हैं। और इस हाल से आप सोचिए, आप डिसाइड करिए क्या नुकसान है। ऐसा नुकसान है कि आने को कोई व्यक्ति सोचेगा भी नहीं, कोई कस्टमर आने को सोचेगा कि हम कैसे आए अंदर। चलिए आपको कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि पीछे की तस्वीरें दिखाएं और यहाँ पे हॉल्स रूम्स हैं उनके दिखाएं। पटवाया, इसमें कुत्ते बिच्छू आदमी गिरते थे, इसमें ये हाल मैंने पटवाया है। और इसमें जितने भी जाते रात के 9-9, 10-10 बजे फोन करके ऑफिस अधिकारियों को बुलाते थे, तो ये ताला खुलता था। तो हम लोग रात भर जगते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ बिल्ली बच्चे बंद हो तब भी हम अधिकारियों हेड ऑफिस फोन करते, तब आदमी आता है यहाँ पे। ये मैंने पटवाया है, कूड़ा डलवा के, मिट्टी डलवा के पटवाया है। ये दीवार उठवाई थी, बिल्डिंग गिरे ना, ये दीवार उठाई तो बिल्डिंग ना गिरे, ये पिलर खड़े करवाए। और मैं ये दीवार भी बंद कराऊंगी जब ऊपर की बिल्डिंग, मेरे बच्चे भी नीचे ना गिरे, क्योंकि पानी ऊपर 3 मंजिल से ही मेरा कमरे में चू रहा है, हम लोग कमरे में नहीं बैठ सकते, तो बिल्डिंग तुड़वाए कहाँ से। साथियों बड़ा दुख है कि सत्ता का, शासन प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। और ये गुजारिश की जाएगी तुरंत कार्रवाई करें, और नहीं तो ये अनहोनी और मौत की घटना का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शासन प्रशासन से लेके जो भी इस मंत्रालय का है विभाग, वो जिम्मेदार होगा। आपको एक बात से अवगत करा देना चाहते हैं, ये पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इस चीज़ को अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और ये खास तौर से इस बात को आप लोग देखते होंगे, जब कोई घटना हो जाती है तभी पहुंचते हैं। तो क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? शासन प्रशासन मौजूद यहाँ के अधिकारियों के प्रशासनिक अमले का, डीएम है और यहाँ पे जो भी प्रशासनिक अमला है, यहाँ पे देखें और तुरंत कार्रवाई करें।